जीवन का सफर। प्रिय भाइयों और बहनों, जीवन या लाइफ क्या है, इस पर आज हम विचार करेंगे। जीवन, हम इसको जिंदगी भी कह सकते हैं। सबका अपना अपना नज़रिया हो सकता है, पर आज हम सरल या आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इंसान जब पैदा होता है, या यूँ कह सकते हैं अपनी माँ के गर्भ में जान पड़ जाती है, तब से अंत समय यानी मृत्यु आने तक के जीवन काल को हम जीवन कहते हैं। जब तक इस शरीर में जान है, यानी इस नश्वर शरीर में आत्मा है, तब तक हम जीवित हैं। आत्मा अमर है, और जब आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है और हमारा शरीर मिट्टी में विलीन हो जाता है, इसी को हम जीवन का सफर कहते हैं। हमारा जीवन का सफर कुछ लिखे कुछ अनलिखे पन्नों की किताब की तरह है। कुछ पन्नों को परमेश्वर यानी खुदा खुद लिख देता है, कुछ पन्नों को हमारे लिए दूसरे लोग लिखते हैं। कुछ पन्नों को हमको लिखना होता है। किताब के आखिरी पन्ने कुछ अनलिखे कुछ अनपढ़े रह जाते हैं, क्योंकि एक दिन एक हवा का झोंका आता है और हमारी किताब को बंद कर देता है। इसको हम कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे। किताब के शुरू के कुछ पन्ने परमेश्वर लिख देता है, जैसे कि कहाँ और किसके घर हमारा जन्म होगा, कितने समय हम इस संसार में जीवित रहेंगे। इसी तरह की दूसरी बातें जो कि हमारे वश में नहीं होती हैं और वे परमेश्वर ही जानता होता है। जब हम इस संसार में आ जाते हैं, तब बचपन से जवानी का सफ़र दूसरे लोग लिखते हैं। जैसे कि जब हम बच्चे होते हैं, तब हमारे परिवार के सदस्य जैसे माँ, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी आदि हमें खाना पीना, बोलना, चलना, कपड़े पहनना, इसी तरह की कई और बातें सिखाते हैं। जब हम स्कूल जाने लग जाते हैं, वहाँ टीचर हमें पढ़ना लिखना सिखाती है। अब हमें घर के मेंबर और टीचर के साथ साथ हमारे दोस्त भी सिखाते हैं। उसमें अच्छी आदत या बुरी आदत भी हो सकती है। अगर हम किसी कारणवश पढ़ने नहीं जाते, फिर कोई काम सीखने जाएंगे या पढ़ने के बाद ट्रेनिंग करने जाएंगे, वहाँ भी हमें कोई दूसरा ही काम सिखाएगा। इन्हीं सब बातों को हमारी किताब में दूसरे लोग ही लिखते हैं। अगर हम धार्मिक बातें सीखना चाहते हैं, तो धार्मिक गुरु ही सिखाएगा, और अगर गलत लोगों की संगत में पड़ गए, तो भी गलत बातें भी दूसरा ही सिखाएगा। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कि हमारा जैसे लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना होता है, उन्हीं लोगों की तरह ही हमारी आदत भी पड़ जाती है। इन्हीं सब बातों को हमारी किताब में दूसरे लोग ही लिखते हैं। अब यहाँ से किताब का वो हिस्सा चालू या आरंभ होता है जो हमको खुद ही लिखना होता है। जैसे कि अगर हम अच्छे काम करते हैं, तो हमको अच्छे काम किताब में लिखने पड़ेंगे, और अगर हम बुरे काम करेंगे तो बुरे काम लिखने पड़ेंगे। अच्छे और बुरे काम हम सबको मालूम ही है, जैसे कि गुस्सा, घमंड, ईर्ष्या, बुराई, लालच, बैर भावना, झूठ, बुरे विचार आदि। इसी तरह से अच्छे काम जैसे रोज़ प्रार्थना करना, अपने माँ बाप, अपने से बड़ों की इज्जत करना और उनका कहना मानना,
हमको जो काम मिला है उसको ईमानदारी से करना, अपने पड़ोसी, साथ में काम करने वाले, अपने कर्मचारी, मालिक या अन्य उच्च अधिकारियों से प्यार और अच्छा व्यवहार करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, इसी तरह के कामों को हमको खुद ही लिखना होता है। अब किताब के आखिरी पन्ने, जब हमारी उम्र आखिरी पड़ाव में होती है तो ना कोई सिखाने वाला होता है, ना ही कोई लिखने वाला होता है, और ना अपने आप हम कुछ लिख सकते हैं। बस उस किताब को देखते रहते हैं। फिर अचानक एक हवा का झोंका आता है और किताब को बंद कर देता है। फिर उस किताब को परमेश्वर ही खोलकर पढ़ता है, और किताब में हमने और दूसरे ने जो भी लिखा है उसी के हिसाब से हमारा न्याय करेगा। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपनी ज़िंदगी का सफ़र अच्छी तरीके से गुजारें। जब हमको अपने लिए लिखना पड़े तो अच्छी बातें लिखें, और जब हमको दूसरों के लिए लिखना हो तो भी अच्छी बातें लिखें, यानी अच्छी बातें सिखाएं। अच्छे कर्म करें, दूसरों को दुख ना दें, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुशी देने की कोशिश करें। परमेश्वर के वचनों का पालन करें, अपना और दूसरों का ख्याल रखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।